तेज खबर 24 में इस वक्त प्रदेश की बड़ी खबर है, जहां 6 दिनों से हड़ताल पर चल रहे जूनियर डॉक्टरों की आज हड़ताल समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि रीवा मेडिकल कॉलेज की भी जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को खत्म कर काम पर वापस लौटने का फैसला कर लिया है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने की वजह हाईकोर्ट का आदेश और मरीजों का हित बताया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर 31 मई से स्टाइपेंड में वृद्धि सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में चल रहे थे और सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगा रहे थे। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी जूनियर डॉक्टर को मरीजों का हित देखते हुए और कोरोना काल को देखते हुए हड़ताल वापस लेने का आदेश दिया था, जिसे जूनियर डॉक्टरों ने ठुकरा दिया था। इस बीच हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर की गई थी। फिलहाल प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद आज रीवा के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को खत्म करने का फैसला ले लिया है और वह काम पर लौट आए हैं। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश सहित रीवा के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को अब समाप्त कर दिया है, जिसके बाद अब काम पर लौटने के फैसले के बाद अब मरीजों ने राहत की सांस ली है। समस्त जूड़ा मध्य प्रदेश के 31 तारीख से आज लगभग 8वां दिन है। अभी तक हम लोग हड़ताल पर थे, लेकिन और हमारी ये हमेशा से शिकायत रही कि सरकार ने हमारी बात सुनने के लिए सरकार से कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन कल शाम को माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से मीटिंग हुई। सबने देखा भी, मीडिया पर भी आया था, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा और वहाँ पे सहमति बन गई। इसीलिए सहमति बनने के उपरांत हमने आज स्ट्राइक अपनी कॉल ऑफ कर दी है और जितने भी हमारे रेसिडेंट्स थे उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था वो भी हमने वापस लिया है। हम लोग आज से ही अपने अपने कामों पर अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएंगे। जो 6 सूत्री मांगी हैं वो सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ, जिसमें उनको दिक्कत थी, जैसा हमने बताया था पहले भी कि कुछ वो हमें अपनी दिक्कतें बताएंगे, कुछ हम उन्हें अपनी दिक्कतें बताएंगे। दोनों ने एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करा और हमने एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि जहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड पे लिया हमने और वहाँ पे हमारी जो मांगे थी सरकार ने मानी और लिखित तौर पे देने का भी बात कहा, जो कि आज शाम तक शायद आ जाने की उम्मीद है। तो उस वजह से हमारे जो सेंट्रल जेडीए है उसने हमें इस बात की सूचना दी और वहाँ से स्ट्राइक कॉल ऑफ करके हमने भी यहाँ पे स्ट्राइक कॉल ऑफ कर। कौन सी डिमांड्स पे सहमति बनी? लगभग सभी डिमांड्स पे हमारी सहमति बन गई है। इसमें ऐसी कोई भी हमारी डिमांड, पहले से भी ये बात तय थी कि हमारी डिमांड्स जो थी वो जायज़ थी, तो सरकार को माननी थी, तो और सरकार ने उनको देखा और माना। कुछ जगहों पे संशोधन हुआ, जैसे कि सैलरी में कुछ % हम पीछे हटे। हमने भी बोला नहीं ठीक है, आप जितना सरकार के पास पैसा है उसी हिसाब से सरकार देगी। पिछले जो वर्ष कोविड रहा, कोविड में बहुत कम रेवेन्यू भी आया, तो जाहिर सी बात है सरकार पूरा का पूरा बढ़ा पाने में तो असमर्थ रहेगी। लेकिन हमने भी इस बात को समझा और सरकार की बात का समर्थन करते हुए हमने बोला कि नहीं ठीक है, जितना आप दे रहे हैं उतना हमारे लिए सफिशिएंट है और हम अपनी स्ट्राइक वापस ले। सर अभी भी ये आश्वासन ये मान लीजिए 4 बजे तक आदेश आ जाता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो फिर क्या होगा? विचार करेंगे। देखिए, अपन इस बात को लेकर के थे कि हमारी बातों को माना जाए, सरकार हमारी बातों को सुने और उन्होंने हमारी बातों को सुना है। आश्वासन इस बार हमें ज़्यादा पुख्ता लग रहे हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले हमें वहाँ से सिर्फ आश्वासन देकर के भेज दिया जाता था। अभी भी हमारे मेंबर्स वहीं पे मंत्री जी के साथ मीटिंग में हैं और वो वहाँ से अपना ऑर्डर लेकर के ही निकलेंगे। इस बात की हमें दी गई है। तो देखिए, हठधर्मिता किसी के भी पक्ष में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने हमारी बात मान ली, क्योंकि देखिए कागजी कार्यवाही है, समय तो लगेगा, कई सारे लोगों के सिग्नेचर लगते हैं, तो सरकारी कामकाज है, हमें भी पता है, क्योंकि हम भी कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो उस चीज़ों का हमने सरकार को समय देते हुए अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है कि आप समय लेकर के अपना निकाल दीजिए और हमारे जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे पास तभी आएंगे जब वहाँ से उनको वो मिल जाएगा। बाकी जितने भी रेसिडेंट हैं हमारे यहाँ के, जितने भी रेसिडेंट हैं, जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, इंटर्न हैं, सीनियर रेसिडेंट हैं, जूनियर रेसिडेंट हैं, जितने भी लोग हमारे साथ स्ट्राइक पे थे, आज से अपने कामों को ज्वाइन कर लें 11:30 तक। की जूनियर डॉक्टर से चर्चा हुई है और भोपाल में से इनको दिशा निर्देश मिले हैं इनके जो एसोसिएशन के द्वारा, तो उसके आधार पर इन लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया हैगा। मांगों का जो विस्तृत इन लोगों की मांगे थी उस पर अभी शासन ने कंसिडर किया है और होपफुली शासन जो है इनकी मांगों पर विचार कर रही है और अभी पूरा तरह से पता नहीं है कि कितना मांगों की पूर्ति की गई है, कितनी नहीं। जैसी इन्फॉर्मेशन आई तो बताएंगे। तो सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, इंटर्न थे उन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे जो जुदा के जितने डॉक्टर थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, SR और JR जो थे सभी ने ज्वाइन कर लिया।
स्टूडेंट की लाइफ की हर काम का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बाकी आश्वासन नहीं है। अब ये शासन स्तर का ही प्रश्न है, शासन ही इस पर विचार कर रही है। अभी जो भी शासन ने इनसे कहा है उसके आधार पर ही ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं।